दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को गमले या ग्रो बैग में अदरक को बोने का बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। और इस तरीके से बोई गई अदरक 100% ग्रो होने के साथ साथ उसकी गांठें यानी कि उसके राइजोम भी बड़े और मोटे होते हैं। इसी के साथ मैं दोस्तों शेयर करूंगी कि अदरक को बोने का बेस्ट टाइम क्या होता है, कैसी मिट्टी इसके लिए तैयार करनी होती है तथा किस टेम्परेचर पर इसको बोना होता है। इसी के साथ में किस टाइप के इसके लिए गमलों की ज़रूरत या ग्रो बैग की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ अदरक को बोने से हार्वेस्ट होने में कितना समय लगता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। अदरक या जिंजर लगभग पूरी ही दुनिया में इस्तेमाल की जाती है और इसको इस्तेमाल करने के दो तरीके होते हैं। एक ताज़ी अदरक इस्तेमाल लोग करते हैं, दूसरी उसको सुखाकर करते हैं। जो सूखी हुई अदरक होती है उसको सोंठ कहा जाता है और जो सोंठ का पाउडर होता है वो मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ताज़ी अदरक को सब्जी के मसाले में और चाय बनाने में तथा दवाओं के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अदरक को बोने का सबसे बेस्ट टाइम मई से 15 जून तक का होता है। इसके बाद अगर इसको बोया जाता है तो इसके राइजोम यानी कि इसके कंद को ख़राब होने का खतरा बना रहता है। स्प्राउट होने में इनको कम से कम 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है और हार्वेस्ट होने के लिए इसको 210 दिन का समय चाहिए होता है। अदरक के राइजोम को स्प्राउट होने में 25 से 30 डिग्री के बीच का टेम्परेचर चाहिए होता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि किस तरीके से और किस अदरक को हमें बोना है। तो उसके लिए सूखी अदरक को नहीं बोना होता है जो मसाले के रूप में इस्तेमाल की जाती है, बल्कि बाज़ार से लाकर ताज़ी अदरक को बोना होता है। तो इस समय जो मार्केट में अदरक आ रही है उसमें आपने देखा होगा हल्के से स्प्राउट स्टार्ट हो गए हैं। तो वो वाली अदरक आप मार्केट से ख़रीद कर बोने के लिए ले आएँ। चलिए अब हमारे पास बीज तो बोने के लिए तैयार हो गए हैं। देखते हैं कि गमला और मिट्टी इसके लिए किस तरीके से तैयार करनी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको अदरक का एक कंद बोना है तो उसके लिए आप 8 से 10 इंच का एक गमला ले लें। और अगर आपको ज़्यादा अदरक बोनी है तो उसके लिए आप फिर कोई चौड़ा वाला जो ग्रो बैग होता है उसको ले लें, जिसकी चौड़ाई कम से कम 24 इंच हो और गहराई उसकी 9 इंच हो। गमले या ग्रो बैग में मिट्टी को भरने से पहले उसके ग्रो बैग के आप पोर देख लें। साथ में गमला अगर लिया है तो आप उसका ड्रेनेज होल चेक कर लें। चलिए अब इसको बोने के लिए हम मिट्टी को तैयार कर लेते हैं। तो 50% इसमें गार्डन की नॉर्मल सॉइल को लेना है और 25% उसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाना है, या फिर आप काऊ डंक अगर अच्छी है आपके पास तो उसको आप बुरादे के रूप में ले लें। और इसमें हम 25% ही बालू मिलाएंगे और इस रेशियो में तैयार करी गई मिट्टी में अदरक काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो होती है। साथ में जो इसके नीचे कंद यानी कि गांठें पड़ती हैं वो काफ़ी बड़ी और हेल्दी होती हैं। चलिए अब इस सॉइल मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद जिस भी पॉट या ग्रो बैग में आप बो रहे हैं उसमें इस मिट्टी को भर लेते हैं। तो फ्रेंड्स वर्मी कंपोस्ट की वजह से अदरक के राइजोम्स काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगे, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट काफ़ी भुरभुरी फर्टिलाइज़र होती है और ये दाने के रूप में होती है, जिसकी वजह से मिट्टी में काफ़ी भुरभुरापन रहता है और बालू की वजह से मिट्टी में पानी नहीं रुकने पाएगा, जिसकी वजह से इसके कंद नहीं सड़ने पाएंगे। फ्रेंड्स अदरक को बोने से पहले इनके राइजोम में किसी भी तरीके की आगे चल के फंगस ना लगे, इसके लिए आपके पास अगर नेचुरल फंगीसाइड हल्दी है तो आप उसका घोल बना लें, या फिर कोई दूसरी फंगीसाइड है तो थोड़ा सा उसको लेके उसका घोल बना लें और उस घोल में जितने भी आपके राइजोम्स हैं उन सब राइजोम्स को 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 15 मिनट के बाद उनको पानी से निकाल लें और निकालने के बाद में किसी कपड़े के ऊपर रख दें। अब आपके ये राइजोम्स मिट्टी में बोने के लिए तैयार हैं। अब इसको बोने के लिए आप मिट्टी में लगभग 2 इंच गहराई का होल बनाइए और उस होल में अदरक के कंद को रख दीजिए। ऊपर से मिट्टी से अच्छे से कवर कर दीजिए। फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 2 कंदों के बीच यानी कि 2 राइजोम्स के बीच की जो दूरी रखनी है वो 15 से 20 सेंटीमीटर की रखनी है। इतनी दूरी पर ही अदरक के कंद अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं। इस प्रकार से गमले में या ग्रो बैग में सारी अदरक को आप बो लीजिए और बोने के बाद में ऊपर से पानी का हल्का छिड़काव कर दीजिए। फ्रेंड्स ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो अदरक के जो कंद हैं वो अंदर ही अंदर सड़ जाएंगे।
इस तरीके से बोई गई अदरक आप देखेंगे कि 3 से 4 हफ्ते बाद इसमें अंकुरण बाहर मिट्टी के आने स्टार्ट हो जाएंगे और छठे हफ्ते में फ्रेंड्स इसमें पत्तियां भी निकल आएंगी तथा ये पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगेगा। जब इसकी पत्तियां सूखने लगें तब आप समझ जाइए कि अब हमारी अदरक हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गई है। जैसे ही आपकी अदरक के पत्ते पीले पड़कर सूखने लगें आप अदरक में पानी देना बिल्कुल भी बंद कर दें और इस तरीके से आप बड़ी आसानी से घर पर 100% ऑर्गेनिक अदरक को उगा सकते हैं। दोस्तों अदरक को ग्रो करने का ये बेस्ट टाइम चल रहा है, तो आप भी अदरक को ग्रो बैग या गमले में बहुत आसानी से इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।